अशोक जी, आपकी टिप्पणी का बड़ा इंतजार है मुझे और मुझे लग रहा है कि कम से कम आज तो मोहन भागवत जी की आप तारीफ करेंगे, आप हमेशा नाराज रहती हैं। नहीं संजय जी, मैं नाराज किसी से नहीं रहता। लोग नाराज होते हैं क्योंकि हम सच्चाई बयान करते हैं, प्रॉब्लम ये है। अब लोगों को खुश करने के लिए तो हम बोलेंगे नहीं। सबसे पहले मुझे लगता है कि हम इस चीज को बहुत जरूरत से ज्यादा देख रहे हैं। जैसे सभा जी ने कहा था और राकेश जी ने कहा कि मैं बिल्कुल सैल्यूट करूंगा मोहन भागवत को, 21 तोपों की सलामी। जो मोहन भागवत की लेक्चर सीरीज हुई थी दिल्ली में विज्ञान भवन में, उसको सुनने के बाद और आज उन्होंने जो कुछ कहा उसमें कोई अलग नहीं है। उन्होंने कल के भाषण में ये खुद कहा, नवंबर को मैंने इस बात को पहले भी कहा है कि राम मंदिर आंदोलन के बाद हम कोई किसी आंदोलन में, संघ का काम आंदोलन करना नहीं, संघ का काम आंदोलन करना नहीं है, लेकिन संघ का काम आंदोलन करने वालों को पूरी ताकत दिलवाना है। तो संघ बोलता एक है, करता एक है, ये आज की बात नहीं है। मैं तो बहुत जूनियर हूं। सिंह साहब ने और बाकी लोगों ने संघ को बहुत अच्छी तरह से देखा है, सभाजी ने तो कवर किया है। संघ जो बोलता है, फिर संघ के आउटफिट संघ के कंट्रोल के बाहर कैसे जाते, ये मैं मानता नहीं कि विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल और ये संघ के बाहर गए। आप किसी जिले के जगह पे जाके देखिए, सुबह संघ की शाखा में जो गार्डन में एक्सरसाइज करते हुए और नमस्ते सदा वत्सले करते हुए मिलेगा, वही बजरंग दल में भी होता है और वही विश्व हिंदू परिषद का सदस्य भी है। कोई अलग अलग नहीं है ये। हाँ, पदाधिकारी एडजस्टमेंट के लिए अलग है, वनवासी वाला भी वनवासी में है, लेकिन वो संघ के शाखा में नहीं जाता, ऐसा नहीं है। तो संघ ये लगातार बोलता एक है और अपने लोगों से करवाता एक है। संघ ये हमेशा टेस्टिंग करता है, टेस्ट एक पॉइंटर लगा के देखता है कि इसका रिएक्शन कैसा आता है। अब भागवत जी ने जो कहा, उन्होंने बड़ी यूनिक बात कही। उन्होंने कहा आक्रांता आए, मंदिर तोड़े, इसमें कोई दो मत नहीं। अब मस्जिदें हो गई है, कन्वर्शन हुआ, तो वो जो हमारे पूर्वज थे वो तो हिंदू थे जो कन्वर्ट हुए, तो आज का मुसलमान तो कहीं ना कहीं हमारा पूर्वज ही है। फिर उन्होंने कहा नमाज पढ़ना एक पूजा की पद्धति है और संघ किसी भी पूजा की पद्धति का विरोध नहीं करता, यह बात भी उन्होंने कही। उन्होंने आगे ये कहा कि हिंदुओं का हिंदू किसी को जीतना नहीं चाहते, हिंदू किसी से हारना भी नहीं चाहते, किसी को हराना भी नहीं चाहते, हिंदू किसी को डराना भी नहीं चाहते, लेकिन हिंदू डरना भी नहीं चाहते। हिंदुओं से किसका डर, ये मोहन भागवत रेखांकित करे। 80% लोगों को 20% वालों का डर कैसा हो सकता है? तो फिर हिंदू के डर की बात कहां से आई? यदि मोहन भागवत को कुछ करना हो, ये सब पॉलिटिकली गेम है। देखिए, संघ बीजेपी इसको भी पुल पुश चलते रहता है, ये पतंगबाजी है, कभी ढील देते हैं कभी खींच लेते हैं। मोहन भागवत जी ने आज अभी अभी कोई मस्जिद का नहीं चलेगा, ये नहीं चलेगा, एक स्टेटमेंट दे दिया। इससे कहीं ना कहीं बीजेपी भी थोड़ी असहज हो गई। यदि बीजेपी को लगता है 2024 तक 3000 मंदिरों को तोड़ के मस्जिदों को तोड़ के मंदिर बनवाने का काम चालू करेगा, तो एक बहुत बड़ा एक हिंदू आंदोलन खड़ा होगा। क्योंकि 2024 किस पे चुनाव लड़े, इसके लिए अभी भी बीजेपी में मंथन हो रहा है। विकास पे चुनाव लड़े कि लाभार्थियों पे चुनाव लड़े, काय पे चुनाव लड़े? राम मंदिर तो हो गया खत्म, काशी विश्वनाथ कॉरिडोर भी हो गया खत्म, मथुरा का। और बड़ा बड़ा अजब अजीब मतलब बड़ा कंफ्यूजिंग स्टेटमेंट है भगवत जी का, यदि पूरा पढ़े तो आप। वो कहते हैं कि भाई वो अलग धर्म है, पूजा पद्धति है, हम किसी को विरोध नहीं करते, फिर कॉमन सिविल कोड कहां से आ गया भैया? ये क्यों आप लाना चाहते हो? जब उनको अपने पूर्वज मानते हो, उनका एक धर्म मानते हो, उनकी धर्म की पूजा पद्धति मानते हो, तो फिर उनका अपना सामाजिक जीवन जीने का जो तरीका है उसको जीने दो। फिर एक लाठी से पूरे देश को क्यों हाँकना चाहते हैं? लेकिन उससे भी परहेज नहीं है।
हिंदू डरेगा भी नहीं, डराएगा नहीं तो लेकिन डरेगा भी नहीं, डरेगा नहीं, ये बहुत बड़ा स्टेटमेंट है और इसमें सब कुछ समाहित। मैं ये कतई नहीं मानता कि कोई भी संघ का आउटफिट संघ से ज्यादा बड़ा हो गया है। संघ को उनको औकात में लाने में 2 मिनट लगते हैं। संघ का नेटवर्किंग है। हाँ, संघ तवे पे नहीं उछलता, किसी ने कोई स्टेटमेंट दिया धड़ करके संघ से स्टेटमेंट आ गया, ऐसा नहीं करते। वो धीरे स्लो पॉइजन है। उनका मारा हुआ पता है, उनके यहाँ चाय पी के आया हुआ आदमी पता भी नहीं पड़ता कि 40 दिन बाद वो काला नीला पड़ना शुरू हो जाता है। तो ये संघ संघ होम्योपैथी ट्रीटमेंट करता है। इतना गुस्से में साबुदाने की गोली खाते जाओ। तो इसीलिए आप इतना गुस्से में क्यों रहते हैं संघ से? नहीं, गुस्से में नहीं। ये आप जो कह रहे हैं कि संघ में परिवर्तन आ रहा है, संघ बाकियों से डर रहा है, किसको डरेगा संघ? बीजेपी के तक जनरल सेक्रेटरी ऑर्गेनाइजेशन संघ भेजता है डिप्यूटेशन पे, वो क्यों डरेगा? जब ज्यादा जोर, जरा ज्यादा उनको लगता है कि ये आउट ऑफ कंट्रोल हो गए, तो बिहार की याद दिला देते हैं कि एक स्टेटमेंट बिहार में चुनाव हरवा गए थे, तो औकात में आ जाते हैं। राम मंदिर का क्या हुआ? राम मंदिर का इतना आनंद फानन में क्यों हुआ? क्यों सरकार युद्ध स्तर पे लग गई? क्योंकि हेमंत शर्मा जी की जब अयोध्या की किताब की विमोचन था, लोकार्पण, उसमें संघ चालक ने पहली बार दिल्ली में आके बोला, वो आंबेडकर ऑडिटोरियम से जो मेरिडियन के पास है, वहां उन्होंने बोला कि यदि हमारी सरकार होते हुए राम मंदिर नहीं बनता तो इससे शर्मनाक बात क्या हो सकती है। सरकार रातों रात एप्लीकेशन लगाए सुप्रीम कोर्ट में, जो विवादित जमीन नहीं हो तो हमको दे दो ताकि हम वहां काम चालू करेंगे। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि नहीं, अब कोई अविवादित जमीन नहीं है, सभी विवादित हो गई। उसके बाद फिर वो सारी दुनिया को मालूम है कि वो चीफ जस्टिस का वो महिला का लफड़ा हुआ, उसमें उन्होंने अपनी खुद को क्लीन चिट दिलवाई, उसमें सरकार चुप रही और उसके बाद बंदर जैसी न्यायपालिका नाचने लगी। और उसके बाद जो डिसीजन आया, और वो यदि हम बहुत बड़ा लैंडमार्क डिसीजन कहते हैं, तो मैं सभी बुद्धिजीवियों को जिनको पढ़ने की बहुत आदत है, वो जरा वो डिसीजन पढ़े सर्वोच्च न्यायालय का। इतना हास्यास्पद डिसीजन मैंने नहीं देखा, जिसका ओपनिंग इससे होता है कि हम आस्था और इस पे विश्वास नहीं रखते, और एंड में बोलते हैं कि लोगों की आस्था उसमें है इसलिए हम वो जमीन देते हैं। वो डिसीजन अपने आप में 10 जगह कॉन्ट्रिब्यूट करती है। मैं उसमें नहीं जाता कि वो सही है गलत है, लेकिन ये युद्ध स्तर पर सरकार को करवाना पड़ा, डे टू डे हियरिंग करवानी पड़ी, क्योंकि संघ चालक एक बार बोल के चले गए। तो संघ चालक बोलते एक है, ये कहीं ना कहीं बीजेपी को भी एक समझ थी कि तुम थोड़ा सा काम बाकी एजेंडे पे भी जरा ध्यान दो, हिंदू मुसलमान करने जाओगे तो हम उसके आपके पैर की चद्दर खींच लेंगे। लेकिन क्या इसके बाद उन्होंने कहा कि भाई न्यायालय में जाए लोग, अब न्यायालय में जाने लगे तो न्यायालय का न्याय मानना चाहिए। इसका मतलब अब आप हर मस्जिद में यदि आपको शिवलिंग दिखा तो आप न्यायालय को अप्रोच करिएगा, मान जाएगा न्यायालय। उन्होंने ये नहीं कहा कि इसके बाद कोई भी मस्जिद नहीं गिरेगी, संघ उसको प्रोटेक्ट करेगा, ये नहीं कहा उन्होंने ये नहीं कहा कि जो हो गया सो हो गया, इसके बाद एक भी अब कोई शिवलिंग वाली बात नहीं कहेगा। उन्होंने कहा कि शिवलिंग करना नहीं चाहिए, लेकिन बाकी लोग करेंगे तो वो रोकेंगे भी नहीं। ये वही स्टेटमेंट है नरेंद्र मोदी जी का कि ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, लेकिन खिलाऊंगा जरूर। वो किसको खिलाएंगे वो तय करते हैं। तो ये संघ की आज की पहली बात नहीं है, संघ हमेशा ऐसा करता आ रहा है। तो इसलिए मैं इसमें बहुत ज्यादा नहीं देखता, ये पुल एंड पुश वाला मामला है। लेकिन क्या इससे बाकी जगह दंगे रुक गए? यदि मुसलमानों को उन्होंने कहा कि मेरे भाई है हमारे, और उनके भी भगवान होते हैं, उनकी भी एक पूजा की पद्धति यदि आप एक्सेप्ट करते हो, नमाज को अच्छा मानते हो, तो फिर मोहम्मद पैगंबर को भी अच्छा मानिए। और यदि किसी ने मोहम्मद पैगंबर की यदि बदतमीजी की होगी तो फिर आप उसको पार्टी से निकाल दीजिए। मोहन भागवत उस पर क्यों चुप है? मोहन भागवत का स्टेटमेंट तो तभी ध्वस्त हो गया था जब कानपुर में आज पत्थर चले, और पत्थर इसलिए नहीं चले, पत्थर दो समुदाय सामने सामने आ गए इसलिए चले टावर चौराहे पे। वो तो बंद का आह्वान किया था, बंद हो जाता, दूसरा समुदाय आके पहुंच गया। तो ये इसके मायने ये है, संघ बोलता एक है करता एक है। वो इंडिकेशन होता है मैं बोलते जाऊंगा, तुम अपने हिसाब से जो पहले से तय है वो करते जाओ। तो हम यहाँ सब बैठ के मोहन जी को महिमा मंडित कर रहे हैं, संघ में परिवर्तन की बात कर रहे हैं, देश में खुशनुमा ये बात होने की बात हो रही है। लेकिन साबा जी ने एक बहुत बढ़िया बात कही,
उसको बहुत देखने की जरूरत है। और वो देखने की इसलिए जरूरत है कि जो दलित कोटे में जो मंत्री है रामदास आठवले महाराष्ट्र से, उन्होंने आज मराठी में स्टेटमेंट दिया कि ये मुसलमान तो बाद में आए जिन्होंने हिंदुओं के मंदिर तोड़ के मस्जिदें बनाई, लेकिन सबसे पहले तो बुद्ध विहार हुआ करते थे। उसके बाद हिंदू आक्रांता आ गए, उन्होंने बुद्ध विहार तोड़ के मंदिर बनाए। अब मंदिर तोड़ के मस्जिदें बनाई तो हम पीछे कहां तक जाएंगे? अब जो है वैसा रहने दो। तो बुद्धिस्टों ने भी क्लेम किया कि फिर सबसे पुराने तो हम हैं। हाँ, वही तो बात ये ऐसे ही। अब इसमें इतिहास क्या है, अब टेक्निकली कौन क्या बोलता है? जिस देश का प्रधानमंत्री मटका उल्टा करके गैस पैदा करके गैस जलाता हो, अब उस देश में टेक्निकल और साइंटिफिकली बात कौन सुनेगा और कौन करेगा? सबसे पहले मैं ये कहूंगा कि संघ और कांग्रेस की तुलना नहीं हो सकती। आपने कहा कि कांग्रेस ने भी वही काम किया जो संघ ने किया। इतने दिनों तक मुसलमानों के साथ क्या किया? कांग्रेस 65 साल यदि बीजेपी सत्ता में होती तो इस देश में मुसलमान नहीं होते, कन्वर्जन हुआ होता गन पॉइंट पे। आज मुसलमान है इस देश में, ईद मना पा रहा है और आज भी मस्जिद जा रहा है, तो उस 65 साल के कांग्रेस रूल को सैल्यूट करना चाहिए। रही तरक्की की बात, तो तरक्की क्या मुसलमानों ने ही की है सिर्फ 2014 के बाद? क्या हिंदुओं ने नहीं की, आदिवासियों ने नहीं की, दलितों ने नहीं की? पूरे समाज ने तरक्की की, इसमें सरकार का कोई लेना देना नहीं है। समाज लगातार बढ़ता है आगे। कोई सरकार कहे कि मैंने समाज को घटाया, बिल्कुल नहीं बनाया। धीरे धीरे प्रथाएं कम होती है। हिंदू मुसलमान की शादियां मैंने बहुत एलिट घर में होते हुए दिखाई दी। वो लव जिहाद नहीं है, वेल एस्टेब्लिश्ड मैरिज है। लेकिन एक लव जिहाद का केस पकड़ के आप हवा देते हैं उसको। आप कहते हैं कि 2014 के बाद तरक्की हुई है। ये देश में 2014 के बाद ही हुआ कि मुसलमान हिंदुओं के मेले में दुकान नहीं ले सकता। मुस्लिम युवती हिंदू मंदिर में डांस नहीं कर सकती, वो भले ही कितनी बड़ी नृत्यांगना हो। भारतनाट्यम करने वाली लड़की को मुसलमान समाज ने बहिष्कार किया क्योंकि वो भारतनाट्यम करती है, और हिंदू उसको अपने मंदिर में परफॉर्म नहीं करने देते, भले ही उसको पद्मश्री मिली हो। क्यों? क्योंकि तू मुसलमान है। ये कभी हुआ है पहले? कॉलेज में जाने के पहले गीता, ये विश्वास, बाबू मैं इजाजत लूंगा। संजय भाई मुझे एक दूसरी डिबेट में कॉलेज में पढ़ाने वाली चीज नहीं है। गीता का अध्ययन कंपलसरी करना, यह किसने कहा? क्यों जबरदस्ती थोप रहे हो आप गीता को किसी पे? बहुत अच्छा ग्रंथ है गीता। मैं गीता को रोज नमन करता हूं, मेरी आस्था में पढ़ता हूं, मैं समझाता हूं, मैं मेरे बच्चों को पढ़ाऊं। जबरदस्ती दूसरे के गले पे गन पॉइंट करके क्यों गीता पढ़ाए? 2014 के बाद सिवाय डर के कुछ नहीं हुआ है। आप गोवा में गाय मांस खा सकते हैं, नॉर्थ ईस्ट में खा सकते हैं, उत्तर प्रदेश में नहीं खा सकते। उत्तर प्रदेश का इंसान नहीं है, गोवा और नॉर्थ ईस्ट के लोग इंसान हैं। वहां भाजपा की सरकार होने के बाद भी खा सकते हैं। क्या कभी कांग्रेस के समय कोई फ्रिज में घुस के देखा गया आपने क्या खाया क्या नहीं खाया? कांग्रेस तो बदनाम हुई मुसलमानों को साथ देने के लिए। एक अमेंडमेंट क्या किया राजीव गांधी ने? एक प्रोग्रेसिव, सारे मुसलमान राजीव गांधी के खिलाफ हो गए। राजीव गांधी को यही लगा जो अभी मोहन भागवत कहते हैं कि हर धर्म को अपना पूजा करने की जरूरत है, हर धर्म को अपना धर्म के हिसाब से रहने दीजिए। ये कहते हैं, करते नहीं है। कांग्रेस ने कहा तो करा। हो सकता है 100% कहा तो 60% किया होगा, 100% यू टर्न तो नहीं लिया। आज क्यों मोहन भागवत ने नहीं कहा कि यूपी सरकार को बर्खास्त की जाए? क्यों नहीं कहते वो नुपुर शर्मा को बर्खास्त किया जाए? क्यों नहीं कहते कि वो गोडसे को महिमा मंडित करने वाली महिला को बीजेपी से निकाल दिया जाए? यहां के मुसलमानों को पाकिस्तान भेज देने वाली बात करने वाले लोग मंत्री बनते हैं, क्यों नहीं उन पे ऊपर भागवत जी एक्शन लेते? क्यों उनके साथ खड़े होकर मंच शेयर करते? ये दिखता नहीं है। इसीलिए हम बोलते हैं, और ऐसा नहीं कि हम एकदम निगेटिव उनके खिलाफ ही बोलने के लिए बोलते हैं। कोई अच्छा काम करे तो साधुवाद है। इंटरनेशनल कोर्ट में एक जज को, भारतीय जज को लाने के लिए इंग्लैंड के खिलाफ मोर्चाबंदी करके इस सरकार ने उसको जज बनाया, भारतीय इंसान को साधुवाद दिया। हम सब उस दिन ये कर रहे थे, सर्जिकल स्ट्राइक किया। हमने कहा कि सरकार ने बहुत बढ़िया काम किया, मोदी जी ने अच्छा काम किया। लेकिन सरकार को सवाल पूछना पड़ेगा
वर्तमान में जो देश की स्थिति है, यदि आपको लगता है राम राज्य की स्थापना हो गई, तो फिर मेरी कल्पना में वो राम है ही नहीं जो आपके है।